यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के सर्च करा तो ये मुझे पूरा दिखाएगा यहाँ पे कि भाई ये ट्रेडमार्क एज ऑन डेट आज ये है, इसका एप्लीकेशन नंबर ये है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गौरव जी। तो चूंकि आज फर्स्ट क्लास है तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम गौरव कुमार है, मैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हूँ। ठीक है, कंपनी एक्ट, ठीक है, तो कंपनी लॉ एंड आईपीआर कंसल्टेंट के साथ साथ मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस सिंस 2012 से कर रहा हूँ कंपनीज एक्ट, आईपीआर एंड कॉस्टिंग। ठीक है, और टीचिंग में मेरा काफी इंटरेस्ट है। मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे क्लासेस लेता हूँ। जो भी प्रोफेशनल्स प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं कि ये काम कैसे करना है आपको रियल वर्ल्ड में, तो मैं इसके ऊपर अपनी क्लासेस देता हूँ tairyexam.com के थ्रू। ठीक है, तो जैसा आप जुड़े हो आप लोग ट्रेडमार्क सीखने के लिए, ठीक है, और ट्रेडमार्क आईपीआर का एक पार्ट है। तो जब आप लोग जुड़े हो तो बेसिकली सबका मकसद एक ही होगा कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उस क्लाइंट का काम कर पाए। ठीक है, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि भाई मेरे को मेरा ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, तो मेरा ट्रेडमार्क अप्लाई कर दीजिए। ट्रेडमार्क अप्लाई करने के बाद डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, तो डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन का रिप्लाई हम फाइल कर सके। ठीक है, जो हमने कुछ एरर कर दिया एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन के एरर को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। ठीक है, कभी जब हमने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है तो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन तो क्लियर हो गया या क्लियर नहीं हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से हियरिंग आ गई, तो हियरिंग को अटेंड कैसे करना होता है, हियरिंग के अटेंड करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करने होते हैं। ठीक है, या डिपार्टमेंट ने हियरिंग कंप्लीट हो गई, हियरिंग के बाद डिपार्टमेंट ने कुछ बोला कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो उसे आप अपने सबमिशन से हो रहा कैसे फाइल करोगे। अब वहां से फाइल क्लियर होके आ गई तो जब वो एडवर्टाइजमेंट में चला गया ट्रेडमार्क, तो पता चला किसी दूसरे पार्टी ने हमारे ट्रेडमार्क को अपोज कर दिया। ठीक है, अब अपोजिशन आ गई तो उसके लिए अब हमें काउंटर रिप्लाई बनाना कैसे पड़ेगा। ठीक है, हम अपना अपोजिशन का काउंटर रिप्लाई कैसे फाइल करें। हमने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, सामने वाले ने सिमिलर ट्रेडमार्क अप्लाई किया है, तो हम उसको कैसे अपोज करें। तो ये सब डे टू डे बेसिस पे आपकी चैलेंजेस आती हैं जब हम ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमने ये क्लास आप लोगों के लिए बनाया है जिसका नाम है ट्रेडमार्क ई फाइलिंग प्रैक्टिशनर कोर्स। और मैं बिल्कुल श्योर अभी अभी लगभग हम बहुत सारी बैचेस कंप्लीट कर चुका हूँ और अब ये फर्स्ट क्लास है इस बैच का। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आप लोग इस बैच में कंटिन्यूअस बने रहेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस बैच आप मेरे जितने भी मैंने आप इशू डिस्कस किए हैं अभी, आप लोग सारे के सारे इशू को रिजोल्व कर पाओगे और किसी भी क्लाइंट्स का ट्रेडमार्क अप्लाई भी कर पाओगे और उसको सर्टिफिकेट भी लगभग दिला पाओगे आप लोग। ठीक है, बाकी ट्रेडमार्क एक लिटिगेशन मैटर है। ठीक है, इट्स ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी कैन बी डिस्प्यूटेड। ठीक है, तो हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि बिफोर गोइंग फॉर द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपका ट्रेडमार्क सर्च बहुत अच्छे से होना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ योर सर्च रिपोर्ट आप ट्रेडमार्क को अप्लाई करने का डिसीजन लो कि आप ये ट्रेडमार्क अप्लाई करो या ना करो। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो बीइंग ए गुड कंसल्टेंट हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि हम ट्रेडमार्क को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हम उस पर इंश्योर हो जाए कि ये ट्रेडमार्क हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सारे ट्रेडमार्क को हम फाइल करें, मतलब अप्लाई करने के लिए ये क्लाइंट लेके आया जी ये ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो, हमने कहा जी लॉ जी ठीक है एप्लीकेशन बना देते हैं, हमें तो अपनी फीस रिसीव हो जाएगी और हमने उसको फाइल कर दिया। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, हमारी क्लास का इंट्रोडक्शन था। इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं मैं जैसा देख रहा हूँ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आइदर एडवोकेट है, ठीक है, और कुछ सीए भी हैं, ठीक है, और कुछ कंसल्टेंट नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाय द उनके नेम्स वगैरह से। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन जो भी आज क्लास में जुड़ा है। अजय जी आप क्या करते हैं? सर मैं एडवोकेट हूँ, हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर। और चूंकि कंपनियों से जुड़ा हूँ तो कई कंपनियां मेरे से बोलती है कि मेरा ये ब्रांड ट्रेडमार्क में ला दो, ये करा दो, तो मैं वहां पे थोड़ा सा दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं खुद ही इसको हैंडल करूं। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। राजा जी आप क्या करते हैं? सर मैं भी एडवोकेट हूँ, टैक्स कंसल्टेंट हूँ सर। टैक्स कंसल्टेंट हैं, ठीक है, और आप भी अपने क्लाइंट्स का ट्रेडमार्क फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी है ट्रेडमार्क का। बहुत बढ़िया। शिव शरण। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Yes, sir. Myself is Shushan Loni from Sholapur, Maharashtra. I am practicing taxation litigation matters, sir. Good. And also, I want to learn this trademark
because my most of clients are asking me regarding the trademark. I am sending to other advocate for consultation since I started this class, sir. दैट्स गुड। ठीक है, तो जैसे अभी जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जो हमारा क्लास का मिक्सचर है उसमें ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एडवोकेट जिनका कोर फील्ड है ट्रेडमार्क या आईपीआर या लॉ कह लीजिए, वो भी जुड़े हैं, प्रैक्टिसिंग है। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जुड़े हैं, हमारे साथ टैक्स कंसल्टेंट भी जुड़े हैं। और सबका मोटिव क्या है कि भाई मेरे पास खुद के क्लाइंट हैं, ठीक है, मैं अपना काम आगे देता हूं किसी को, तो पहले तो खुद का काम अपने पास ही रखूं, किसी और को क्यों दे। ठीक है, डेफिनेट। तो सबका मोटिव एक ही है कि सीखो और अपने क्लाइंट का काम खुद करो। ठीक है, यस। अब ये तो रह गया इंट्रो। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडमार्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जब आपको ट्रेडमार्क की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आपको कौन कौन से पोर्टल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, काफी सारे चेंजेस किए हैं डिपार्टमेंट ने ट्रेडमार्क में। ठीक है, चीजों को मतलब व्यू करने के लिए, उनका स्टेटस जानने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेडमार्क की वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है ट्रेडमार्क की। ठीक है, ये आईपीआर की बेसिकली वेबसाइट है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चूंकि आईपीआर का मैटर है इसलिए पेटेंट भी आएगा, डिजाइन भी आएगा, ट्रेडमार्क भी आएंगे, जीआई भी आएगा, कॉपीराइट भी आएगा। ठीक है, तो बस हम क्या सीख रहे हैं, तो ट्रेडमार्क सीख रहे हैं। तो आप इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इनके अलग अलग लिंक्स हैं। ठीक है, पहले तो अबाउट अस है। अगर आपको ट्रेडमार्क के बारे में थोड़ा जानना और जानना है तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे वर्क फ्लो चार्ट दिया है, क्वालिटी पॉलिसी ऑफ द ऑफिस दी है, इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रेडमार्क, रजिस्ट्री है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप इन्वॉल्व है, लोकेशन एंड जुडिशन के बारे में है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हमारे टोटल 5 जुडिशन है। ठीक है, ट्रेडमार्क ऑफिस के टोटल 5 जुडिशन है और आपको एप्लीकेशन फाइल करते समय ये जुडिशन इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका जुडिशन कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 5 जुडिशन है हमारे, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई। और ये जुडिशन डिपेंड करता है कि जो ट्रेडमार्क का एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट को ट्रेडमार्क के अंदर बोलते हैं प्रोप्राइटर। ठीक है, तो जो ट्रेडमार्क का एप्लीकेंट है, ठीक है, या प्रोप्राइटर है, वो किस स्टेट में रहता है या किस स्टेट में उसका रेजिडेंस है या ऑफिस है। अगर वो ऑफिस के लिए फाइल कर रहा है, ऑफिस के नेम पे फाइल कर रहा है, तो उसका ऑफिस एड्रेस हो गया। अगर वो खुद के इंडिविजुअल नेम पे फाइल कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल का रेजिडेंस एड्रेस हो गया। ठीक है, तो उसके एड्रेस पे डिपेंड करेगा कि आपका जुडिशन कौन सा पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास टोटल जुडिशन है, एक है दिल्ली, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है कोलकाता, चौथा है दिल्ली और पांचवा है चेन्नई। ठीक है, तो ये 5 आपके क्या बन गए, जुडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसको बैक कर लेते हैं, इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो वर्क फ्लो चार्ट हो गया, लोकेशन, जैसे विजन मिशन छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको ना कुछ रिलेटेड लिंक्स दे रखी हैं। ठीक है, रिलेटेड लिंक्स में आपके पास दिखेगा 1 2 3 4 5 6 और 7 लिंक्स। अब इन सब का अलग अलग यूज है। ठीक है, कुछ लिंक्स आपको यहाँ पे भी गिवन है। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ भी आपको लिंक दिखेगा, ये 4 लिंक। ठीक है, और यही सारे लिंक्स आपको इसके अंदर भी दिखेंगे। ठीक है, तो ट्रेडमार्क, अगर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपको फाइल करना है या ट्रेडमार्क का रजिस्टर करना है तो आपको इन 4 लिंक्स का तो यूज आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये 4 अलग अलग डिफरेंट वेबसाइट्स हैं ट्रेडमार्क की। फाइलिंग यहां होती है। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड डालो। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद, ठीक है, आप जब पोर्टल ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको पोर्टल मिल जाएगा जहां से आपको ट्रेडमार्क के सारे फॉर्म्स, ठीक है, गिवन है और यहीं से फाइलिंग होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन से लेके रजिस्ट्रेशन के बीच में फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिलने में जितने भी फॉर्म्स यूज होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, वो सारे के सारे फॉर्म्स इस फाइलिंग्स के अंदर है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ इसी पोर्टल के थ्रू होगा। ठीक है, दूसरा लिंक हमारा है जो कि कहता है पब्लिक सर्च, यानी कि जब अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले वो ट्रेडमार्क क्या किसी दूसरे ट्रेडमार्क से सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए डिपार्टमेंट ने ये वाली वेबसाइट दी है। अब इसका एक स्टैंडर्ड वर्जन दिया है डिपार्टमेंट ने
ठीक है, नया वर्जन दिया है जो कि लिंक ये है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूज करने से पहले, अब जैसे यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको एक वर्ड मार्क डालना होता है जिस नाम को आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 360 डिजिटल, यहाँ फिर क्लास डालना होता है, किस क्लास में आप सर्च करना चाहते हो, और जब इसको आप डालोगे, इंटर करोगे कैप्चा को, तो आपका ये सर्च करेगा। यहाँ पे कुछ इशू आया, हम इसमें इसके थ्रू चले जाते हैं। ये मैं आपको सारा पोर्टल सिखाऊंगा, कौन कौन सा पोर्टल है, क्या है, ठीक है। ये सारा ओटीपी बेस्ड कर दिया उन्होंने, पहले ओटीपी बेस्ड नहीं थे, ये दोनों नया पोर्टल, दो नए पोर्टल लॉन्च किए हैं, ठीक है। एक है सर्च का और दूसरा है एप्लीकेशन स्टेटस का, ठीक है। 364289, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, अब ये क्या कह रहे हैं ना, कि ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ ना तुम इसी से सर्च करो, ठीक है। क्लास 5022156, इसको बंद ही कर देंगे, इसको ये कुछ दिन बाद बंद कर देंगे। देखो ये आ गया ना, जैसे यहाँ पे आ रहा है टोक्यो बायोटेक सर्च हो गया। तो हम इस पोर्टल के थ्रू, सर्च पोर्टल के थ्रू इसको भी यूज कर सकते हो, और ज्यादा एक्सटेंसिव में करना, अच्छा करना है तो इसको यूज करो। यहाँ पे आपको क्लास की डिटेल है, वेल नोन मार्क्स है, प्रोहिबिटेड मार्क्स है, वीना कोड क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स है, ठीक है। हेल्प का सेक्शन दे रखा है, सर्च टाइप वाइज वर्ड मार्क कर सकते हो, वीना कोड अकॉर्डिंग कर सकते हो, और फोनेटिक कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना होता है। इसको मैं डिटेल्स में आपको एक दिन पूरा समझाऊंगा कि सर्च टैब का कैसे यूज करना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बताएगा कि आपको ये ट्रेडमार्क मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो फाइलिंग से पहले आपको ये पोर्टल बड़े अच्छे से देखना है, ठीक है। और इसको यूज करके आपको ये इंश्योर करना है कि जो मैं ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहा हूँ इसके चांसेस रजिस्ट्रेशन के है भी, या मैं ऐसे इसको बस फाइल करके अपनी फीस कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि ट्रेडमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाइंट बहुत पैसे खर्च कर देता है अपने ब्रांड बनाने में, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करने में, और लास्ट में जाके पता चलता है कि ये ट्रेडमार्क तो मुझे मिला ही नहीं या मिलेगा ही नहीं, इसको तो किसी और ने ले रखा था, ठीक है। और हमारे सीए ने जल्दी किया, हमारे एडवोकेट ने जानबूझकर इसको अपनी फीस बनाने के लिए अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो वो काम अपने नहीं करने, ठीक है। A good service always will give you more clients and more money. अब नेक्स्ट आती है जो थर्ड पोर्टल है हमारा, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस का है। वंस यू मेड एन एप्लीकेशन, जैसे ही आपने एप्लीकेशन आपने फाइल कर दिया, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, और उस एप्लीकेशन नंबर को यूज करके आप अपने ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक करोगे कि भाई मेरे ट्रेडमार्क का जो स्टेटस है वो कहां पे है, और जो भी कुछ आपने फाइल किया है इस ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस के अंदर में, अपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस में जब भी डिपार्टमेंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करी है, वो सारा आपको ट्रेडमार्क इसी पोर्टल के अंदर में दिखेगा। अब ये इन्होंने मैंडेटरी ओटीपी बेस्ड कर दिए हैं, तो बिना आप इसको फाइल किए, बिना इसको किए आप इसको नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर डाला, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के सर्च करा, तो ये मुझे पूरा दिखाएगा यहाँ पे कि भाई ये ट्रेडमार्क एज ऑन डेट आज ये है, इसका एप्लीकेशन नंबर ये है, डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/6/2024 की है, क्लास 29 में फाइल हुआ था, फाइलिंग मोडी फाइलिंग है, जो ट्रेडमार्क फाइल किया गया है 365 पावर ऑन है, ट्रेडमार्क टाइप वर्ड मार्क है, यूजर डिटेल प्रपोज टू बी यूज है, जनरल में अभी पब्लिश नहीं हुआ है, और प्रोप्राइटर का नेम ये, और जो भी कुछ हमने अपलोड कर रखे होंगे ट्रेडमार्क से रिलेटेड वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको, कॉरेस्पॉन्डेंस, नोटिस, रिमाइंडर्स, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे देखो ये 3 बार रिमाइंडर दिया गया इनको, ठीक है, इस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, वो सारा का सारा आपको इस पोर्टल पे दिखता है, ठीक है। और इस पोर्टल को, इसको आप कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको पूरा एक अलग से क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हम सब कुछ चेक कर लेते हैं। हमने अप्लाई किया, उसका एप्लीकेशन कॉपी, हमने टीम एमएम लगाया अटॉर्नी चेंज करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, वो सब कुछ सारी चीजें, हमने रिप्लाई फाइल किया, वो सारी चीजें, हमें किसी ने अपोज करा, उसकी नोटिस, हमने क्या फाइल करा, उसका काउंटर स्टेटमेंट, उसने क्या एविडेंस सबमिट किए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको इस पोर्टल का भी काम, इस पोर्टल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और आपको इस पोर्टल पे भी काम करना आना चाहिए, ठीक है, वरना आप ढूंढते रह जाओगे कि भैया ये कहाँ से ले, नोटिस कहाँ से ले, अपोजिशन नोटिस कहाँ से ले, एग्जामिनेशन रिपोर्ट नोटिस कहाँ से ले, ठीक है। तो वो सब हम कहाँ से ले, ढूंढते रह जाओगे। फिर नेक्स्ट आता है, लास्ट वन इज
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जब भी हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को फाइल करते हैं ना, तो उसके अंदर एप्लीकेशन में हमें गुड्स एंड सर्विस की डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है कि जो हम ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं, हमें जो राइट्स चाहिए वो किन गुड्स और किन सर्विसेज के लिए चाहिए। ठीक है, तो चूंकि जो ट्रेडमार्क की क्लास है ना वो काफी ब्रॉड है। क्लास मतलब क्लास टोटल जो गुड्स को है वो क्लासिफाई किया गया है 34 क्लासेस के अंदर में, 1 से लेके 34 क्लासेस में। लेकिन वैरायटी ऑफ गुड्स को देखते हुए ना, अगर आप एक क्लास को पकड़ोगे ना तो भी आप उसमें सारे प्रोडक्ट्स को यूज मतलब मैच नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल क्लास 9 बहुत ही लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स का है। क्लास 9 में आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी आते हैं, रेफ्रिजरेटर भी आते हैं, कैसेट रिकॉर्डर भी आते हैं, डेटा डिस्क भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है। अब एक कंपनीज के लिए सारे सारे क्लास पे काम करना मतलब सारे गुड्स के अंदर काम करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो वहां हम बताते हैं कि भाई हमें जो पब्लिक जानती है ना वो किस गुड्स के लिए जानती है। ठीक है, हमें जो पब्लिक जानती है, ठीक है, हमें जो राइट्स चाहिए कि भाई हमारा ये ट्रेडमार्क डुप्लीकेट करके कोई बंदा मतलब हमारे नाम से कोई बंदा बना ना सके प्रोडक्ट को। ठीक है, हम उसको रोकना चाहते हैं, तो हमें किस नाम से पब्लिक जानती है और हमारा बिजनेस किन प्रोडक्ट्स के ऊपर नुकसान होगा, वो गुड्स की डिस्क्रिप्शन मुझे डालनी पड़ती है ट्रेडमार्क के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर में, और हम उसी पे अपना राइट क्लेम करते हैं। ठीक है, तो वो जो टर्म होता है ना उसको बोलते हैं, जब गुड्स एंड सर्विस की जो डिस्क्रिप्शन जहां डालते हैं उसको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, तो वो जो टर्म्स है ना वो टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप टर्म्स को अपनी मर्जी से आप नहीं लिख सकते। टर्म्स को आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। जैसे कि आप मेडिकल इंडस्ट्री में अगर आप दवाई की बात करो तो आप हम लोग बोलते हैं ड्रग। ठीक है, बट जो टर्म्स लिखे गए वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लिखा गया है। ठीक है, तो वो जो टर्म्स हमें लिखने होते हैं अपने एप्लीकेशन में, वो कहाँ लिखना होता है मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि इस पोर्टल का यूज कैसे करते हैं। जब भी आप कोई नया ट्रेडमार्क अप्लाई करो, जैसे सपोज करो मैं नया ट्रेडमार्क अप्लाई किया, कोई भी एप्लीकेशन खोल लेता हूं मैं, ड्राफ्टेड एप्लीकेशन। ठीक है, सपोज करो ये है क्लास 30 का है, यहाँ पे हमें वो टर्म्स लिखना होता है, क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लास 30। ठीक है, अभी तक आपको जो मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई समझ में कुछ नहीं सर, नहीं सर, नो सर। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा लीगल की तरफ। ठीक है भाई, बेसिक्स नॉलेज तो होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपसे चलो जी एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, व्हाट इज ट्रेडमार्क। पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, क्या है ट्रेडमार्क? सर ट्रेडमार्क वो है जिसको हम कोई ब्रांड के नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जिसका मोनोपोली सिर्फ मेरी होती है, कोई सेकंड आदमी उस पर दावा नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहूंगा कि ट्रेडमार्क का मतलब कि मेरा मोनोपोली हो गया हो, वो ब्रांड मेरा हो गया। ठीक है, एक वर्ड समझ में, ट्रेडमार्क इज ए ब्रांड। यस। ठीक है, और कोई रोशनी डालेगा, व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क मीन्स लोगो। ट्रेडमार्क मीन्स लोगो। ठीक है, हाँ। लोगो मीन्स अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, Yes. जिससे लोग देख के पहचान सके कि हाँ जी ये इस कंपनी को रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सर, ये बाकी प्रॉपर्टी की तरह ही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ट्रेडमार्क इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। कितने तरह के ट्रेडमार्क होते हैं? अगर बेसिक जनरल नॉलेज की बात की जाए तो आप लोग क्या समझते हो, कितने तरह के ट्रेडमार्क हम फाइल करते हैं या कितने तरह का ट्रेडमार्क होता है? सर वर्ड मार्क, डिवाइस और डिजाइन। वर्ड मार्क, डिवाइस और डिजाइन। डिजाइन इज नॉट ए ट्रेडमार्क। डिजाइन के लिए अलग से आईपीआर में डिजाइन एप्लीकेशन फाइल कर दी होती है। डिजाइन इज नॉट ए ट्रेडमार्क। ठीक है, अ सेफ कैन बी द ट्रेडमार्क। ठीक है, सेफ कैन बी द ट्रेडमार्क, डिजाइन कैन नॉट बी द ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क फाइल करते समय हम एक क्वेश्चन मेरे को आया, हमने आपको अभी डिस्कस किया कि ट्रेडमार्क में हम क्लास सर्च करते हैं कि वो किस क्लास में, किस डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, किस क्लास में आ रहा है। तो ट्रेडमार्क कितने तरह के क्लासेस होते हैं ट्रेडमार्क के अंदर में? 45 सर। 45, ग्रेट। उस 45 को कैसे डिवाइड किया गया है? सर 35 से लेके 45 तक सर्विस है, बाकी सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, 1 से लेके 34 तक गुड्स है, सर्विस। हाँ, और 36 से 45 35 टू 45 हमारे सर्विसेज एंड बिजनेस के नेम। ठीक है, चलो दैट्स गुड नॉलेज। अब हम बात करते हैं बेसिक की अपनी। सबसे पहले आ जाते हैं
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेडमार्क। ठीक है, ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। चलो जी, सबसे पहले तो डिफिनेशन में आ जाते हैं एंड इंट्रोडक्शन। व्हेनेवर वी थिंक ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, वी ऑटोमेटिकली पिक्चर्स द ब्रांड नेम एंड इट्स प्रोवाइडर। ठीक है, अब सपोज करो हम छोटा सा प्रोडक्ट की, हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं भाई घर में सर्फ नहीं है, तो आपके दिमाग में ऐसी 2-3 कंपनियां तुरंत दिमाग में आ जाएंगी। एक तो सर्फ एक्सेल है, दूसरी टाइड है, तीसरा निरमा है, चौथा वो एरियल है ना, आ जाते हैं ना। और उनमें नाम तो आते ही आता है, नाम के साथ आगे आपको उनके लोगो भी आप लोगों क्लियरली डिफाइंड होंगे, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड है ना सबके माइंड में, है कि नहीं है। हमने बोला कार, तो कार जी 4 तरीके की कार है, एक तो मर्सिडीज है, एक होंडा है, एक मारुति है, ठीक है, दूसरा क्या है अपना हुंडई है। अब सबके दिमाग में नाम के साथ साथ उनका लोगो आ गया होगा कि वो दिखता कैसा है। तो मैं अगर आपको सिर्फ एक लोगो दिखाऊं तो आप बता दोगे ना कि ये किस ब्रांड का है, बता दोगे ना। तो वही है, व्हेनेवर वी थिंक ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है, वी ऑटोमेटिकली पिक्चर द ब्रांड नेम ऑफ इट्स प्रोवाइडर। ठीक है, वी इवन रिमेंबर द आइकॉनिक जिंगल्स ऑल्सो, वी इवन रिमेंबर द आइकॉनिक जिंगल्स, देयर लोगो, color combination of the packaging of the product also, color combination of the packaging of the product also. These signs, symbols, logo, jingles that give you an identity to a product are referred to as a trademark. ठीक है, तो ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट का लोगो हो सकता है, एक ब्रांड का जिंगल्स हो सकता है, ठीक है, उसकी म्यूजिक्स, ठीक है, उसके म्यूजिक हो सकते हैं, जिंगल्स हो सकते हैं, उसके सिंबल्स हो सकते हैं, या उसके साइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे ट्रेडमार्क है। जैसे अपने नोकिया का जिंगल, हमने एक ट्यून बजाया, ऐसे करके आता है ना नोकिया का, तो जैसे वो ट्यून बजेगी आप सब जान जाओगे ना ये नोकिया का फोन बज रहा है, क्योंकि वो उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले रखा है नोकिया ने, ये जो जिंगल्स हम ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब भी किसी ब्रांड को उसके साइन, सिंबल्स, लोगो और जिंगल्स से, इन सब चीजों से पहचानते हैं तो उसे हम बोलते हैं उस कंपनी का वो ट्रेडमार्क है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं कि सिंपल बात करें तो ट्रेडमार्क के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का ट्रेडमार्क होता है जनरली। ठीक है, एक होता है प्रोडक्ट मार्क और दूसरा होता है सर्विस मार्क। देखो इंडिया में हम लोग जनरली एक ही तरह का यूज करते हैं, हम सब जगह टीएम यूज करते हैं जब हम ट्रेडमार्क अप्लाई कर देते हैं, और सब जगह सर्विस वाला भी करते हैं तब भी हम टीएम यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट मार्क, ठीक है, इट इज अ मार्क यूज फॉर अ प्रोडक्ट और गुड्स बट नॉट ऑन सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट मार्क इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोवाइडर, द रेपुटेशन एंड द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट। एप्लीकेशन फॉर अ ट्रेडमार्क फाइल्ड अंडर क्लास 1 to class 34, the 4th schedule of the trademark rule 2002, are generally termed as a product mark. Services mark, it is similar to a product mark but is especially used to identify a services, not a product. Application for a trademark file under class 35 to 45, the 4th schedule to the trademark rule 2002, can be termed as a service mark. अब सर्विस मार्क और ट्रेडमार्क दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है। पहला है टीएम, पहला तो ये टीएम साइन, हमने किसी प्रोडक्ट मार्क को अप्लाई किया और उसके ऊपर हम कॉर्नर में टीएम लिख देते हैं, ऐसे हमने अपना क्लेम डाल दिया इसके ऊपर, ये ब्रांड मेरा है, इस ब्रांड को प्लीज कोई मत लेना, ये ब्रांड मेरा है। ठीक है, और इस ब्रांड में हम ट्रेड कर रहे हैं और इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है कि अगर हमने सर्विस एप्लीकेशन डाली है सर्विस मार्क की, तो यहाँ पे हम एसएम लिख सकते हैं ऐसे, बट इंडिया में 99% लोग इसी को यूज करते हैं, चाहे वो सर्विस मार्क अप्लाई किया हो चाहे वो ट्रेडमार्क अप्लाई किया हो, दोनों हम लोग टीएम को ही लिखते हैं, टीएम को ही प्रेफरेंस देते हैं। रीजन बीइंग जनरल पब्लिक आज भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस को जानती है टीएम से। ठीक है, अब जब हमें ट्रेडमार्क मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं, आर से इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब होता है ट्रेडमार्क हैज बीन रजिस्टर्ड। ठीक है, इस टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हैज बीन मेड, अप्लाई कर दिया गया है। एसएम का ही मतलब यही होता है, ठीक है, सर्विस मार्क हैज बीन अप्लाइड। आर का मतलब होता है कि हमें ट्रेडमार्क
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है और हम इसके ऊपर हम आर का सिंबल लगा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वन आता है कॉपीराइट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे को ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट मिल गया, अब इसके ऊपर मुझे कंप्लीट कॉपीराइट चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कॉपीराइट चाहिए। तो कॉपीराइट के केस में यू कैन यूज इट अलोंग विद योर नेम एंड द क्रिएशन डेट इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म अदर ऑफ योर ओनरशिप ओवर ए क्रिएशन। इट इज यूज इन द obligatory your creation is copyright right after you have finished it। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरे को इसको कॉपीराइट चाहिए, हमारे ट्रेडमार्क को भी कहा और कॉपीराइट कराओ ताकि मेरे को ग्रेटर प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, मेरे को ग्रेटर प्रोटेक्शन मिले तो आप कॉपीराइट करा सकते हो। उसके लिए पहले ट्रेडमार्क ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, फिर आप इसके ऊपर कॉपीराइट कराते हो। इसका प्रोसीजर अलग सा है, ठीक है, जो कि ट्रेडमार्क के अंदर नहीं आता है। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडमार्क जो एप्लीकेशन फाइल होगा वो फाइल होगा एज पर द क्लास, और नेचर ऑफ गुड्स को बाइफरफिकेट किया है ट्रेडमार्क क्लास ने, ट्रेडमार्क कोड शेड्यूल ने, एज पर द नेचर ऑफ द गुड्स देयर नेचर। ठीक है, और जो क्लासिफिकेशन है वो फोर्थ शेड्यूल में दी गई है ट्रेडमार्क रूल 2002 में। ठीक है, और वहां पे जो टोटल क्लास डिफाइन किया गया दैट इज क्लास 1 टू क्लास 34 is for goods and class 35 to class 45 is for the service। क्लियर है? तो ये आप देखोगे ना अलग अलग क्लासेस है, मैं क्लासेस रीड आप कर लेना, मैं आपको भेज दूंगा ये। ठीक है, तो क्लास 15 म्यूजिकल से है, तो क्लास 16 पेपर से रिलेटेड है, क्लास 17 रबर से रिलेटेड है, क्लास 18 लेदर से रिलेटेड है, क्लास 19 बिल्डिंग मटेरियल है, क्लास 20 फर्नीचर एंड मिरर से रिलेटेड है, क्लास 20 हाउस होल्ड एंड किचन एंड सेल्स है, क्लास 22 रोप्स एंड सिटिंग स्ट्रिंग्स हैं, नेट्स है, नेट टेंट्स है, क्लास 24 यार्न्स हैं, क्लास 24 टेक्सटाइल्स हैं, 25 क्लॉथिंग फुटगियर्स एंड हेडगियर्स हैं, 26 लेस है, कारपेट, ऐसे करके ना एन नंबर सब क्लास 34 तक आपके ईच प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन किया गया है। तो जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करो आप इन रेफरेंस मटेरियल का यूज करोगे और ये चेक करोगे कि मेरा जो ट्रेडमार्क है वो इस क्लास में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है कि आपके इस ट्रेडमार्क ये क्लास में फॉल कर रहे नहीं कर रहे। दूसरा ऑप्शन आता है कि जो मैंने आपको टर्म्स वाला वेबसाइट बताया ना, टर्म सर्च करने का, वहां भी टर्म्स डालो, अगर उससे रिलेटेड आपको क्लास होगा तो बता देगा। ठीक है, तीसरा मेथड है कि हम एआई का इस्तेमाल आज के डेट में कर रहे हैं। एआई के थ्रू हम अपनी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, गुड्स एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन डालते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा एआई की मदद से आप कैसे सर्च कर सकते हो क्लासेस को। ठीक है, तो एआई की मदद से आप गुड्स की एंड सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन डालोगे और सबकी सर्विस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस बता देगा कि आप जो प्रोडक्ट एक्चुअली ट्रेडमार्क कराना चाहते हो या जो सर्विसेज ट्रेडमार्क कराना चाहते हो वो किन क्लासेस में फॉल करता है। ठीक है, उसी तरीके से आपके हैं नेक्स्ट है क्लास 35 जो कि आता है क्लास 35 से आता है आपका सब हमारा किस में है, वो हमारा ये है क्या बोलते हैं सर्विस के लिए है। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस नेम को रजिस्ट्रेशन करा रहे हो वो बिजनेस किस तरह का है, किस नेचर का है, वो आपको देखना पड़ेगा और देख के आप यहाँ क्लास 35 से लेके 45 तक आप इसको चूज करते हो कि मुझे किस क्लास में फाइल करना है। अब यहाँ पे जो फीस की बात आती है ना ट्रेडमार्क की, वो क्लास वाइज लगती है। अगर आपको एक क्लास में रजिस्टर कराना है तो आपको एक क्लास की फीस देनी पड़ेगी, अगर आपको मल्टीपल क्लासेस के लिए चाहिए तो मल्टीपल क्लासेस की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस मल्टीपल क्लास में फॉल करते हैं तो आपको मल्टीपल क्लास के ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तभी आपको प्रोटेक्शन उन सारे सर्विसेज और गुड्स में मिलेगा जो जिसमें आप ट्रेड करते हो। क्लियर है? जी सर, क्लियर है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में के लिए हम इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड मार्क्स टाइप ऑफ क्लास के बारे में जानेंगे, ट्रेडमार्क के बारे में जानेंगे कि वर्ड मार्क क्या होता है, ठीक है, डिवाइस मार्क क्या होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है, सर्टिफिकेट मार्क क्या होता है, कलेक्टिव ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, सीरीज ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, कलर ट्रेडमार्क क्या होता है, सेफ ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारे क्लास में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में क्या फर्क होता है? देखो ट्रेडमार्क किस चीज का ले रहे हैं हम, अपने प्रोडक्ट का ले रहे हैं, ठीक है, ओके, सिंबल्स का ले रहे हैं, अपने शेप का ले रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन का ले रहे हैं। कॉपीराइट हम किसी म्यूजिक का भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉपीराइट हम किसी कंटेंट का भी ले सकते हैं, ठीक है, कंटेंट का ट्रेडमार्क नहीं होता, कंटेंट का कॉपीराइट होता है, ठीक है, म्यूजिक का ट्रेडमार्क नहीं होता, म्यूजिक का कॉपीराइट होता है, ठीक है।
तो कॉपीराइट एक में सिंगल चीज नहीं आती, मल्टीपल चीजों को मिला के आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हो जिसकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, म्यूजिक एक कॉपीराइट चीज है, सिनेमा कॉपीराइटेड है। ठीक है, उसी तरीके से आपके बुक्स कॉपीराइटेड है। बुक्स क्या होता है, कॉपीराइट होता है। ठीक है, अगर आपने ट्रेडमार्क कोई चीज लिया हुआ है, ठीक है, उसको भी आप चाहते हो कि आप इसको ग्रेटर प्रोटेक्शन दो, आपने ऐसा प्रोटेक्शन दिया कि भाई इस नाम के आगे पीछे भी कोई लगा के कुछ ना ले पाए। ठीक है, मतलब इस नाम के भी आगे पीछे लगा के उसको वो ना यूज कर पाए, एप्लीकेशन ना ले ले, ठीक है, अप्लाई ना करे या उसकी रजिस्टर उसको सर्टिफिकेट ना मिले, तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हो। सर मेरा पर्सनल क्वेश्चन, बताइए। आर्टोनिक कोड में सर एड्रेस को चेंज करना है, तो आप लॉगिन करके कर लो ना प्रोफाइल में जाके। हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे जी जाओ, सर। यहाँ पे आपके पास क्या आता है, कंट्रोल पैनल। ठीक है, जी जी। तो अपडेट प्रोफाइल में जाओ, इसे देखो, यहाँ पे 2 एड्रेस भी चाहो तो बना सकते हो। ये आ गया प्रोफाइल। ठीक है, इसको एडिट करो। ठीक है, यहाँ पे न्यू एड्रेस, ये पुराना वाला हटेगा नहीं, एक नया एड्रेस अपडेट कर दो। अच्छा ठीक है, ये पुराना वाला नहीं हटता, अच्छा, पुराना वाला नहीं हटेगा, वो नहीं हटता। यहाँ पे एक नया एड्रेस अपडेट कीजिए, वही एड्रेस तो आ जाएगा। नया एड्रेस आ जाएगा, जो भी आप करके सेव करोगे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, जी सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, सो आप लोग को आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ट्रेडमार्क के बारे में समझ में आ गया होगा, और क्या सीखने वाले हो वो भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, टिल देन सबको गुड नाइट। गुड नाइट।